नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है रिफ्लेक्शन चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image. हमें यहाँ पे पोजीशन पता करनी है, नेचर पता करनी है और साइज पता करनी है इमेज की। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, हम वन बाय वन जितने भी डेटा दिए हुए इस क्वेश्चन में, जो भी है ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हम इसको क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे एक रे डायग्राम की हेल्प से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया। अब जो जो हमें दिया हुआ है उस चीज को हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो है 20 सेंटीमीटर। अब जो ये डिस्टेंस है वो आपको कहां से लेना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक रे डायग्राम में आपको हेल्पफुल होगी, याद रखना है। जैसे कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट है किसका, एक पूरे स्फीयर का। ये जो आप मिरर देख रहे हो आप, ये एक पूरे स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इसको जब हम कंप्लीट करेंगे, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा एक स्फीयर का फॉर्म ले लेगा। तो स्फीयर है तो मतलब उसका एक सेंटर भी होगा। तो उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर है तो सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, सर्कल में अगर मैं पूछूं रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से बाउंड्री बाउंड्री तक की जो दूरी होती है वही रेडियस कहलाता है। यहां पे भी सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। तीसरी चीज होती है पोल। पोल क्या है, अब जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, हम तो पूरा स्फीयर नहीं देख रहे, हम बस ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट ही देख रहे हैं। तो इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट का भी एक सेंटर होता है जिसे हम पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वहीं से गुजरती है। तो पोल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर। पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे पोल के ही बेसिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देते हैं। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में ही आता है। कितनी दूरी लेनी है हमें, 20 सेंटीमीटर। कहां से, पोल से। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगली जो वैल्यू दी हुई है हमें वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने बताया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, उन दोनों के बीच में आप देखोगे तो एक और टर्म है एफ लिखा हुआ है। एफ क्या है, फोकल, फोकस है यहाँ पे। ठीक है, और फोकस से पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी भी होगी फोकल लेंथ उसकी आधी होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। तो कई बार आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ भी हम नेगेटिव लेते हैं, इमेज डिस्टेंस भी हम नेगेटिव लेते हैं, कई बार हम पॉजिटिव लेते हैं। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव लेने का रीजन क्या है, उसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या होता है साइन कन्वेंशन। तो हम जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारे पास एक इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, जो कि मिरर को स्ट्राइक करती है। तो वो इंसिडेंट रे जो होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा मूव करती है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो कोई भी दूरी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और कोई भी दूरी अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। पोल को देखेंगे हम, पोल को आइडेंटिफाई करो आप। पोल को हमने यहाँ पे ओरिजिन मान लो। पोल से जो भी दूरी लेफ्ट की तरफ आप नाप रहे हो वो क्या होगा, नेगेटिव। और पोल से जो भी दूरी आप राइट की तरफ नाप रहे हो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में था ऑब्जेक्ट का है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हम अगर पोल से इसकी दूरी नाप रहे थे तो हमें कितनी मिल रही थी, 20 सेंटीमीटर। किस तरफ नाप रहे थे, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर जो होगा यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे फोकस की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ कहाँ है? आप देखो पोल से राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। बस पोल का ओरिजिन देखना है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, पोल से राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया जो कि होगा -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिल गया हमें जो कि है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में तीन चीजें होती है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? 1/ फोकल लेंथ के। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी 2 वैल्यूज पता है। अगर 2 वैल्यूज पता है तो तीसरी वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/v इक्वल हो जाएगा किसके? 1/f माइनस 1/u। उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। f की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो मिल गया हमें 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम 15 और 20 का, तो एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पे 60। ठीक है, 60 एलसीएम आया, सॉल्व किया हमने तो आएगा 4 + 3 न्यूमरेटर में। सॉल्व करोगे आएगा आपके पास 7/60। तो 1/v इज इक्वल टू 7/60। तो v/1 कितना होगा? 60/7। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 60/7 को आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 8.57। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, v की जो वैल्यू आई वो क्या आई? पॉजिटिव वैल्यू आई। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब ये कहाँ पे है? पोल के राइट हैंड साइड पे है। अब कितनी वैल्यू है? 8.57 सेंटीमीटर। सो 8.5 सेंटीमीटर 15 से कम है। 15 तो हमारा फोकल लेंथ था, मतलब कि इमेज कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच कहीं पे बनेगा। तो अगर मैं विजुलाइज करूं इमेज डिस्टेंस को, तो आप देखोगे कि इमेज जो है हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे बनेगा। अब इसको हम रे डायग्राम के थ्रू समझे तो कैसे समझेंगे? हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? सबसे पहले एक इंसिडेंट रे आएगी जो कि होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां से एक इंसिडेंट रे आई और ये है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो किस तरह का मिरर होता है? वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, जो रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, उनको एक जगह पे मिलाता नहीं है। कॉनकेव क्या करता है? एक जगह पे मिला देता है, इसलिए हम उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। तो ये जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या होगी? डाइवर्ज होके इस डायरेक्शन में जाएगी। उसी तरह से एक रे और आएगी जो कि पोल पे मीट करेगी और पोल से फिर डाइवर्ज होके नीचे की तरफ कुछ इस तरह से चली जाएगी। तो यहाँ पे तो आप बोलोगे कि सर इंटरसेक्ट तो हुआ ही नहीं, इमेज कहाँ बनेगा? लेकिन इमेज इसमें बनता है। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, कैसे बनता है अब देखते हैं। अगर मैं इसी रे को थोड़ा एक्सटेंड करूं बिहाइंड द मिरर, तो अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जाके फोकस पे मीट कर जाएगी। ठीक है, उसी तरह से दूसरी वाली रे को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो यहां पे इंटरसेक्ट करेगी पहली वाली रे से। तो जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट हो रही हैं वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो देखो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इस जगह पे पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रहा है। और जो इमेज का साइज है, अगर आप साइज देखो और ऑब्जेक्ट का साइज देखो तो दोनों में डिफरेंस है। इमेज का साइज छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज। तो अगर साइज छोटा आए इमेज का तो हम उसे क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड कहते हैं। तो पहला नेचर तो हमें पता चल गया कि ये इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। दूसरे नेचर की बात करते हैं। अब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। बिहाइंड द मिरर कब फॉर्म होता है? जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो दूसरा जो नेचर होगा वो हो गया वर्चुअल, पहला हो गया डिमिनिश्ड, और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा इमेज फॉर्म होता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ द इमेज की। हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है हमें? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होगा किसके? नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हमें इमेज डिस्टेंस पता है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पे हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी 2.14, पॉजिटिव 2.14। तो पॉजिटिव मिल रही है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रहा है, ठीक है। 2.14 है मतलब कि ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड हुआ, ठीक है। ऊपर बन रही है मतलब इरेक्ट इमेज, सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये होगा नेचर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना है हमारे पास 8.57, जो कि पॉजिटिव में वैल्यू थी, पॉजिटिव में वैल्यू थी मतलब कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। और हाइट ऑफ द इमेज कितने मिले हमें यहाँ पे 2.14। तो इस तरह से हम रे डायग्राम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।